जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक करंट अफेयर के बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही मार्क्स गिवन चैप्टर की, जिसका नाम है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। और ये वन स्थिति रिपोर्ट इस बार की 17वीं है, 2021 की 17वीं रिपोर्ट। इसके पहले जो 16वीं आई थी वो 2019 में आई थी। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए, कुछ बेहतरीन नमूने, बेहतरीन उसकी कुछ ऐसे पॉइंट जिसे बिना छुए एग्जामिनर का मन नहीं भरेगा, वो क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं। तो आप इसको बहुत ही शिद्दत से सुनिएगा, समझिएगा, और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको अप्लाई करिएगा अपने एग्ज़ाम में। मेरा टारगेट फ़िलहाल लेखपाल, यूपीपीसीएस और जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और बाकी जो पैरेलल एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें है। ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से सवाल पूछना उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट हमेशा सरकार की नज़र में रहता है। कितना वन बढ़ा, कितना वन घटा, ये आंकड़ा वो आपसे जानना चाहता है, परसेंटेज वाइज भी और केंद्र शासित प्रदेशों का भी। तो बिना 1 मिनट का समय गवाए चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है भारतीय वन रिपोर्ट, यहाँ पे हमने लिखा है भारतीय वन रिपोर्ट 2021। तो यानी ये 2021 की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है 17वीं रिपोर्ट है, आगे लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये किसके द्वारा, ये कितने साल में पेश की जाती है, तो एवरी 2 ईयर्स यहाँ मैंने लिखा है कि हर 2 साल में ये वन रिपोर्ट, हर साल नहीं पेश होती है, हर 2 साल में पेश होती है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। सबसे पहली जो वन रिपोर्ट थी 1987 में प्रकाशित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट में दे सकता है कि पहली वन रिपोर्ट कब हुई थी, 1987 में। और यह इस बार की 2021 की 17वीं वन रिपोर्ट है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 की, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मैंने अंडरलाइन कर लिया है। और ये किस उपग्रह के द्वारा लिया जाता है, ये रिसोर्स सैट 2 के द्वारा लिया जाता है। ये IMP है, रिसोर्स सैट 2। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा उपग्रह है, दूर संवेदी उपग्रह है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि पहली 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी, राष्ट्रीय वन नीति, इसका 1988 में आई थी। 1987 में पहली रिपोर्ट छपने के 1 साल बाद। और इसका लक्ष्य क्या था, 33% अचीवमेंट करना गोल का। इसका मतलब कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट वन हो तो वन सही माना जाता है, यानी पर्यावरण बैलेंस माना जाता है। तो ये बच्चे आप जानते हो 33% है, 1/3। वनावरण फॉरेस्ट कवर भारत में कितना है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। ये वनावरण है। वनावरण का मतलब कि वो तमाम जंगली जो वन हैं जो अपनी कुदरती तरीके से जमते हैं, वो कितना है, 7,13,789। और यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब, अगर ज़मीन 100 है तो 71 है, 21.71% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। आते हैं सिर्फ अगले पॉइंट पे। इट इज़ 1540 किलोमीटर स्क्वायर मोर देन 2019। यह 2019 की तुलना में कितना ज़्यादा है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। और ये परसेंटेज में हो जाएगा 0.22%। यानी पिछली बार की तुलना में हमारा वन क्षेत्रफल, टोटल वनावरण बढ़ा है। और आप जानते हैं कि वनावरण के मामले में MP ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 1540 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ कुल वृक्षावरण, मतलब वो फॉरेस्ट कवर था, ये ट्री कवर। वृक्षावरण का मतलब होता है कि वे पेड़ जो वृक्ष होते हैं जिन्हें लगाए जाते हैं, जो आप और हम लगाते हैं, उसे वृक्षावरण कहते हैं। और इसका जो है जो वृक्षावरण है ये कितना बढ़ा है बच्चों, 95,784 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। एंड इट इज़ 2.91% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। भारत के नहीं, ये टोटल जो ग्रोथ है उसका कितना है, वो कितना है उसका 2.91% है ट्री कवर, ठीक है। तो 21.71% जो है वो वनावरण है और कुल ज़मीन का 2.91% वृक्षावरण है। दोनों को जोड़ देंगे तो आगे आंकड़ा आएगा। कह रहा है 2019 की तुलना में 721 किलोमीटर ये वृक्षावरण बढ़ा है। वृक्षावरण 721 किलोमीटर बढ़ा है, विच इज़ 0.76% ऑफ द टोटल। डेटा क्या है कि वनावरण टोटल इतना है, मैंने यही कहा था कि वनावरण 2171 है, वृक्षावरण कितना है 2.91 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 24 दशमलव
62%। और ये पिछली बार कितना था, आप कमेंट में लिखिएगा कि पिछली बार में ये कितना था। इस बार तो इतना हो गया, पिछली बार ये कितना था, ठीक है। तो परसेंटेज वन जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन कहाँ पाया जाता है, मिज़ोरम में। मिज़ोरम आप मैप में देखेंगे तो मिज़ोरम आपको एकदम किनारे दिखाई देता है, जो सेवन सिस्टर में त्रिपुरा से पहले है वो मिज़ोरम, उसका परसेंटेज वन 84-53 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है, जो सबसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर वाला जगह है, वहाँ पे 79.33% है। और मेघालय में 76% है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो लक्षद्वीप जो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है आप जानते ही हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप में परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 90.33% है। उसके बाद अंडमान निकोबार भी आप जान ही रहे हैं, ये अंडमान है, ये निकोबार है, तो इसमें भी जो है ये 1% ज़्यादा है। आते हैं सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पाई गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी है, जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है परसेंटेज के मामले में, उसका कमी हुई है। दूसरे में मणिपुर है, मणिपुर में उससे थोड़ा ज़्यादा था, और उससे थोड़ा ज़्यादा नागालैंड में है। फैक्ट पे आते हैं कि बाघ अभयारण्य मतलब टाइगर रिजर्व जो वन क्षेत्रफल का 7.1% है, इतने में टाइगर रिजर्व है। वन क्षेत्रफल का 7.1% है, तो कुल क्षेत्रफल का 2.27% है टाइगर रिजर्व अपने देश में। चूँकि बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं टाइगर रिजर्व, इसलिए इनका यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा है। सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल जो टाइगर रिजर्व के हिसाब से है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और ये आंध्र प्रदेश में है, और इसका वन क्षेत्रफल कितना है, 2932 किलोमीटर स्क्वायर। आप समझ सकते हैं ये ठीक ठाक जगह होती है। और तथा परसेंटेज में सबसे ज़्यादा वन कवर है टाइगर रिजर्व में, वो कौन है, पक्के टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। मैंने फिर से कहा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, दूसरे नंबर का परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है। आते हैं अगले पॉइंट पर कि देश में मैंग्रोव कितना है, तो देश में मैंग्रोव 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का केवल 0.15% है। ये दोनों पूछ सकता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल मार्जिनल क्वेश्चन पूछने लगा है। जो 2019 की तुलना में 17 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आते हैं हम लोग कि मैंग्रोव में जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो मैंग्रोव है वो कहाँ पे कितना है, तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो जहाँ पे आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा भी आगे है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव एरिया है 2114 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे में आते हैं गुजरात, इधर कच्छ वाला इलाका पूरा अरब सागर की ओर, यहाँ पे 1175 किलोमीटर स्क्वायर है। तो पहले पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में वैसे मैंग्रोव बहुत ज़्यादा है। कुल मैंग्रोव के क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे नंबर 1 में उड़ीसा में वृद्धि हुआ है। भले भी ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में वृद्धि हुआ है। ये 8% का हुआ है, 8 किलोमीटर का हुआ है स्क्वायर का। महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे हुआ है 4 किलोमीटर स्क्वायर, और कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा डेटा है इसे रट जाइएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो रट जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन देखते अपने आप ये चमक जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपके सब कॉन्शियस माइंड का एक करामात है। आते हैं हम लोग एक दूसरा करंट अफेयर है कि वर्ल्ड AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 10 शहर सबसे प्रदूषित हैं। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत मतलब अपने देश के जो प्रदूषित शहर है वो 10 है, और ये बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जो है वायु की गुणवत्ता को लेकर के अलर्ट नहीं रहते हैं, और दिल्ली में कई बार इसके नमूने देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पर कई बार पिंक अलर्ट घोषित करना होता है। पिंक अलर्ट का संबंध वायु गुणवत्ता के खराब होने से है, और जो इसका पार्टिकुलेट मैटर है उसकी साइज़ 2.5 के सापेक्ष इतना ज़्यादा होता है, उससे भी किसी जगह की AQI नापी जाती है। तो हमने यहाँ पे एक स्टेट डाला हुआ है, मैंने क्या लिखा है, स्थान। ये कौन सा स्थान पे कौन है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़, और उसका AQI 2.5 कितना है। सबसे पहले स्थान पे जो सबसे गंदा शहर है वो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे गंदा माना जा रहा है, और उसका AQI 76.9 PM2.5 है। और दूसरा जो है सबसे गंदा है वो चाड है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ये चाड के हैं, और इसका AQI 75.9 लगभग आ गया 76 के आसपास। तीसरे पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का AQI ख़राब है और ये 66% है। और चौथे पे तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान का AQI
चौथे पे है और उसका 59.4 है, लगभग 60 के आसपास ये भी है। और लास्ट में चौथे 5वें पे हम लोग आ जाते हैं, अपना देश भारत, महान देश। और इसमें जो है AQI इसका है 58.1। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि भारत का AQI 2.5 PM में कितना है, 58.1 है। आ जाते हैं सबसे प्रदूषित राजधानियों की बात करते हैं कि कौन से देश की कैपिटल सबसे प्रदूषित है। तो सबसे प्रदूषित न्यू दिल्ली मानी जा रही है, जो भारत की है, और ये चिंता का विषय है। और न्यू दिल्ली में जो है बात होती है स्कूल की, मॉडल स्कूल की, मॉडल हॉस्पिटल की, लेकिन न्यू दिल्ली यहाँ पर दुनिया में इसके सामने, जब से वहाँ की गवर्नमेंट बनी है आम आदमी पार्टी की, तब से लेकर के अभी तक न्यू दिल्ली की कंडीशन वैसे ही है। गंगा में वैसे ही पोल्यूशंस होते हैं, वैसे ही लोग हमारे यूपी बिहार और नॉर्दर्न इंडिया के लोग जब छठ मनाने जाते हैं तो वैसे ही झाग से नहाते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि वहाँ की सरकार जो दुनिया भर के वादे करती है उसमें से 2 चीज़ें तो संभाल नहीं पाती। आप हवा नहीं संभाल पा रहे हैं, आप पानी नहीं संभाल पा रहे हैं, स्कूल बना के क्या करेंगे, घंटा करेंगे भाई? हम अच्छी सांस नहीं ले पाएंगे, हम अच्छा पानी नहीं पी पाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे? और हमारे बच्चे जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो संकट में है ना। तो दिल्ली सबसे खतरनाक स्थिति पे है, दूसरे पर ढाका है जो बांग्लादेश में है, तीसरा है जो है AN, ये जमुना है, अंजामना है, अंजामना। और अंजामना जो है ये कहाँ का कैपिटल है, ये चार्ट का है, मतलब वहाँ का ये सिटी है जो सबसे प्रदूषित है। तो पहला दिल्ली है, दूसरा ढाका, तीसरा चार्ट है। तो इस तरह से हम करंट अफेयर को पढ़ें कि इसका जो है सबसे क्रीम पोर्शन, हम अगर 15-20 वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 15-20 सवाल फंस जाता है। और मेरी गारंटी है, एग्ज़ाम दे के आइएगा 2022 PCS या आप देकर आएंगे लेखपाल, आपको यहाँ से एक सवाल और एक सवाल यहाँ से आने के पूरे चांसेस बनते हैं 99.9%। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये किसी PDF से कम नहीं है, PDF का बहुत ज़्यादा चोचला नहीं पालना चाहिए। आप इसको बार बार च्यू करने की कोशिश करिए, लर्न करने की कोशिश करिए, मनन करने की कोशिश करिए, इम्बाइब करने की कोशिश करिए, क्योंकि PDF तो आपके पास कई कोचिंगों ने कुंतल के हिसाब से दिया, तो क्या आपने उस सबको याद कर लिया? नहीं, उतनी आवश्यकता नहीं है। और ये क्लियर है, इसे आप बार बार वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देखिएगा। 3 बार देखेंगे, मेरा दावा है कंठस्थ हो जाएगा आपको, चाहे आपकी मेमोरी कैसी भी हो। तो तमाम शुभकामनाओं के साथ और आपकी अच्छी फ्यूचर की उम्मीदों के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो करंट अफेयर की फिर लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद।